हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे हमारी कक्षा 7 की इकाई नंबर 10 जिसका नाम है अंदाज अपना अपना। इस इकाई में कई अलग अलग तरह के प्रसंग दिए गए हैं। इस प्रसंग पर आपको सोचकर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। यह तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग और पृथक्करण करके उसकी माहिती दे सकता है और अपना खुद का एक निर्णय बना सकता है, एक निर्णय ले सकता है। तो प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास करने के लिए कुछ प्रसंग दिए गए हैं। तो इन सभी प्रसंग का हमें अभ्यास करना है, उसका पठन करना है, उसे समझना है और उसके बाद जो छोटा सा प्रश्न, 2-3 प्रश्न दिए गए हैं उस पर हमें विचार करना है। तो इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद आप उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलो देखते हैं वीडियो। अब हम एक प्रसंग सुनेंगे। उसके बाद आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। हमें ध्यान से सुनिए और दिमाग का उपयोग कीजिए। आइए दिमागी दौड़ शुरू करते हैं। दिमागी दौड़। भावेश भाई वकील हैं। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताइए। परेश भाई किसान है। उनकी पत्नी हीरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हीरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हीरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा? सेजल 2 गमले लाई। उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पौधा अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले। मेरे भोले भोले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा? आप ही बताइए। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामाती चश्मे दिए और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे
और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहां कहां जाएंगे और क्या क्या करेंगे। पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी ना चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग आए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहां कहां जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। इस बार आपकी मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। वहां केवल मिट्टी, कंकड़ पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहां 1 हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे? सूची बनाइए